अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क और मैं हूं उमर फारूक। लॉक डाउन के 22 लोग अपने घरों में हैं और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बाहर ना निकलें और एहतियाती तदाबीर पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। इस सूरत हाल में अब लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि जी हमारा टाइम कैसे पास होगा, घरों में रह के बोर हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ स्टडीज़ जो कोरोना के हवाले से की गई, नाज़रीन आपको बताता चलूँ, वो रिसर्चेस बताती हैं कि सबसे ज़्यादा वो ममालिक अभी तक बेहतर सूरत हाल में हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल किया, जो घरों में रहे, हाथ मिलाने से गुरेज किया, जिन्होंने गले मिलने से गुरेज किया। तो ये वो इक़दामात हैं, बताने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। अब आ जाते हैं कि चूँकि लोग घरों में हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा घर में अक्सर ये होता है कि एक रूटीन चल रही होती है बड़े लंबे चौड़े अरसे की, इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल नहीं बनी। तो अपनी रूटीन चलती है ऑफिस की, घर आना जाना, बाहर आउटिंग्स की। तो अब वो सारा कुछ यकदम रोक दिया गया, अब घरों तक महदूद होके रह गए। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? मुझे एक बात याद आ रही है, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि अगर छत गिरने लगे तो वहां से दौड़ जाओ, भाग जाओ, और लेकिन आसमान गिरने लगे तो रुक जाओ। आप थोड़ा सा समझिए, अब ये वो वबा है जिसकी लपेट में हर कोई आ रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा खुद को बचाएं, अपने घरों से बाहर ना निकलें, तो आप सेफ साइड पे हैं। आप इत्मीनान रखें कि इंशाअल्लाह अगर आप एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं तो आप खुद को सेफ साइड पे रख रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वक्त कैसे गुजारा जाए। कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने चंद बड़ी अच्छी बातें इस हवाले से बताई हैं, हिदायत दी हैं कुछ के अपना वक्त कैसे स्पेंड किया जाए। नाज़रीन, हम अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी रूटीन में बिज़ी रहते हैं। दफातर में जाने वाले लोग अपनी रूटीन में बिज़ी होते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, वापस शाम को रात को लेट घर आना, खाना खाना, और फिर वो उस तरीके से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो ये वो वक्त है जब अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, अपने बच्चों को वक्त दीजिए। इस वक्त का फ़ायदा उठाइए और बच्चों के साथ उनके लेवल पे आके एक दोस्ती का रिश्ता नाता बना के उन्हें जिंदगी के वो तमाम सबक पढ़ा दीजिए जो आपने अपनी जिंदगी में सीखे हैं। अब यकीन करें, इसके समरात जो हैं आपको बड़े दूर तक आप देखेंगे कि आपको नजर आते रहेंगे। हेल्दी एक्टिविटीज कीजिए, बच्चों के साथ एक दोस्ती का रिश्ता बनाइए, ताकि ये जो दिन है, ये दिन आपका अपने बच्चों के साथ इतना मजबूत रिश्ता कायम कर दें कि अल्लाह ताला जब ये मामला दुरुस्त फरमाएं और ज़िंदगी दोबारा बहाल होने लगे तो उनका वो दोस्ती का रिश्ता आगे चलकर आपको अपनी ज़िंदगी में आसानियां दे। कोई भी वक्त हो, जो सियाने लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो हर वक्त को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल करना जानते भी हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी तो ये होगी कि फैमिली के साथ टाइम गुजारें और मस्बत तौर पे गुजारें। बच्चों के साथ खास तौर पे उन्हें जिंदगी के तमाम सबक पढ़ा दीजिए, यही वक्त है आपके पास। सेकंड बात पे आ जाते हैं। सेकंड ये है कि अपनी रूटीन सेट कीजिए। रूटीन में उठना, खाना पीना, सोना, ये तमाम एक रूटीन के साथ लेके चलें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। वो जो आपको बोरियत सी महसूस हो रही है कि घर में बैठ के बाहर भी नहीं निकलना, तो थोड़ी सी रूटीन में आने के बाद आपका होगा ये कि आपको वो बोरियत महसूस नहीं होगी। नाज़रीन, उसके बाद एक बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है, कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि अपने आप को तलाश कीजिए। देखिए, हम पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगे रहते हैं, औलाद की फ़िक्र में लगे रहते हैं, या जो शादीशुदा लोग हैं वो अपनी फैमिली की फ़िक्र में लगे रहते हैं। बहुत से नौजवान अपने रोज़गार के मामलात में लगे रहते हैं। ये वो वक्त है जब अपने आप को तलाश कीजिए। आप क्या हैं, आपका क्या मकसद है, आप में क्या खामियां पाई जाती हैं, गौर खोज कीजिए और ढूंढिए, अपना आप ढूंढिए। देखें, सारी जिंदगी पैसा, दौलत, शोहरत, इन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। बहुत सी हमारी मुआशरती मजबूरियां होती हैं, मगर अब
نیچر کو ایک بریک ملی ہے. آپ اگر دیکھیں تو قدرت نے ایک قسم کی بریک دی ہے، چونکہ وہ وبا ہے، مشکل وقت ہے، مگر اس مشکل وقت میں مایوس نہیں ہونا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے. تو بڑا گولڈن چانس ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کیجئے. اگلا پوائنٹ انتہائی اہم پوائنٹ ہے، لرننگ کی طرف جائیے. بحیثیت مسلمان ہمارا قرآن، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ سیکھتے رہیے. ہمارا قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنا لرننگ کا جو سیکھنے کا پروسیس ہے اسے جاری رکھیے. اس کے لیے کتابیں پڑھیے، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیے. آپ ڈاکومنٹریز دیکھیے، پازیٹیو ڈاکومنٹریز دیکھیے، آئیڈیاز آپ شیئر کیجئے، فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے. فیملی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کتابیں پڑھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھی ڈاکومنٹریز دیکھیں، بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو آپ کو سیلف سیٹسفیکشن دیں گے، آپ کو سکون دیں گے. آپ کا جو وقت ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے گزرے گا. اور خاص طور پر آپ کی زندگی میں، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کچھ پرانی کتابیں، کچھ پرانے نوٹس ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ دور میں بنائے ہوتے ہیں، یا جو اب جابینز لوگ ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، اپنی سٹرگل کے دنوں کے، اپنی وہ جو جرنی ہوتی ہے ان دنوں میں کچھ نوٹس بنائے ہوتے ہیں، کچھ کتابوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوتا ہے. تو وہ ریوائز کیجئے. یہ وہ وقت ہے جس میں اپنی زندگی کو ریوائز کیجئے. مصروفیات میں پڑھ کے آپ کھو گئے تھے، آپ ان باتوں کو بھول گئے تھے جنہیں آپ نے سنبھال کے رکھنا تھا، جنہیں آپ نے اپنانا تھا. یہ وہ وقت ہے جب اس تمام سرکل کو ریوائز کیجئے تاکہ آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا. آپ کو بہت سی چیزیں ایسی لگیں گی کہ آپ کی زندگی میں یہ چیز، یہ پوائنٹ کھو گیا تھا، آپ نے دوبارہ سے پک کیا. اگلا بہت ہی اہم پوائنٹ، بحیثیت مسلمان عبادت کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے. ہم میں سے ہر ایک بالآخر اپنے رب کی طرف ہم سب کو جانا ہے. توبہ کیجئے. انسان ہیں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور توبہ استغفار کا ورد کیجئے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے. اس رب سے لگاؤ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جینے کا کیا مقصد تھا. تو اپنے اندر روحانیت کا جذبہ پیدا کیجئے، آپ سکون محسوس کریں گے. پھر آپ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہمارے پاس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب یقین کیجئے یہ عمل دہرانے سے، یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی، آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، بلکہ آپ دوسروں کو بتاتے پھریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں. ناظرین، آج شام 6 بجے پیرامیڈک سٹاف سے اظہار یکجہتی کرنی ہے. سفید پرچم لہرا کر اپنے قومی ہیروز کو سلام پیش کرنا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.